जी हाँ प्यारे छात्रों छात्रों देखिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है ना। जो कि 2022-23 के लिए हम कक्षा 10वीं का वैसा हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको कोई भी नहीं बता रहा है। तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये पहले आप क्वेश्चन पेपर देख लें, ठीक है। अब जो बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे ज़िले में ये आएगा कि नहीं आएगा, तो छात्रों देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप मान लीजिए आप अजमेर से हैं, कोई कोटा से है ना, तो अगर अजमेर में ये आता है तो कोटा में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी से रिलेटेड आएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लें, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को भी पढ़कर जाना है, ठीक है। मेरे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन पेपर आ चुका है जो कि एक जिले का हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये प्रोवाइड करा दिया जाए। जिन भी ज़िलों में ये क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको याद कर लेना है ना। और आपने जो अपनी तैयारी की है उस तैयारी को तो आपको बरकरार ही रखना है। आप इसे ज़रूर पढ़कर जाएँ, ओके। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेटर है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सब कुछ पहले ही अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए खंड आ देखते हैं। खंड आ में हमें यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारतवर्ष सदा कानूनों को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको यहीं से निकलेंगे। जब तक आप इस गद्यांश को नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमें उचित शीर्षक कब पता चलेगा, जब हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। क्या नष्ट नहीं हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारे जो धर्म है ना इसके बाद क्या है, आज भी मनुष्य प्रेम, आज भी वह मनुष्य प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। तो देखिए यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखोगे कि इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। दूसरा है, हम सभी प्रश्नों को उत्तर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या आशय है। और तीसरा है, भारतवर्ष के लोग धर्म को किन बातों को आज भी मानते हैं। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। तो यहाँ पर छात्रों आप इसका सही उत्तर करेंगे। इस जो गद्यांश का आपको उचित शीर्षक है धर्म और कानून, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, धर्म और कानून इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर देखिए कि धार्मिक निबंधों, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि धार्मिक निबंधों का उल्लंघन नहीं होता था, ऐसा करने से लोग डरते थे। कानून को भी धर्म के समान ही मानकर उसका पालन करना जरूरी समझा जाता था। धर्मभीरू लोग कानून की कमी का लाभ नहीं उठाते थे। तो इस तरीके से आप दूसरे का उत्तर करेंगे। फिर ये तीसरा देखिए ग नंबर का कि मनुष्यों से प्रेम करना, महिलाओं का आदर करना, झूठ बोलने से बचना, चोरी न करना तथा दूसरों को न सताना आदि धार्मिक सदुपदेशों के लोग आज भी मानते हैं। तो छात्रों इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर करोगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब छात्रों देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पद्यांश है, अभी आपसे गद्यांश से क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब चलिए पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो पद्यांश में आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती, पढ़ते पथ पे अब छाले हैं, जाग रूप की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर,
जो आशिक होने वाले। तो ये बहुत ही आपको रोचक, ये आपको पद्यांश दिया गया है, इससे आपको बताना है कि आपका इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। यहाँ पर धुन के मतलब वाले से क्या तात्पर्य है, उन जो कोई भी व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति जो अपनी मतलब अपने लक्ष्य के प्रति वह आकर्ष मतलब लगा हुआ है, तो उसकी आंखों में आप नींद नहीं दे सकते। गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ते पद में अब छाले हैं। वह अपनी लक्ष्य के प्रति इतनी गति के साथ चल रहा है कि उसके पैर में छाले पड़ गए हैं। जागरूक की जय निश्चय, हार चुके सोने वाले, है ना। तो अब चलिए, इसका ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखना है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है, अनल किरीट से क्या तात्पर्य है। तीसरा है, किस प्रकार की व्यक्ति की वजह होती है। ठीक है, तो पहले इसके ये आपका यहाँ से ये कंप्लीट होता है। इनके उत्तर आपको प्रश्न 2 और जो आगे के प्रश्न है देखिए यहाँ पर दिया गया है, इनके उत्तर भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको सभी उत्तर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आप नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नहीं तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको यहाँ से उत्तर डाउनलोड कर लेना है। छात्रों, तो उत्तर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप भी हमें नहीं करना ज्वाइन, तो मत करिए। तो आप गूगल जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है SK टीच। ओके स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करोगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। यहीं से आपको आंसर मिलेंगे, और जो रियल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, आप जिस भी जगह की हो तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी आपके पेपर के 1 घंटे पहले। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है छात्रों, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे आ जाना है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे 12th हिंदी का है, ये 10th हिंदी का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्जाम, है ना। ये मॉडल पेपर है, आपको यही पढ़ लेना है। ठीक है, इसी में से आ जाएगा। ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आपको ये कर लेना है। बहुत जल्द आपको मैं यहाँ पर एक और मिल जाएगा, जो रियल पेपर वाला रहेगा हिंदी का, वह आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तब तक आप ये मॉडल पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता देता हूँ। तो छात्रों, मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको एक मॉडल पेपर भी बता दिया है। उससे क्या करोगे, उससे आपका लगभग 70 में से आपके 50+ नंबर आपके वहाँ से आ जाएंगे। ओके, और इनके उत्तर के लिए आपको वहीं पर मिलेगा जो मैंने बता दिया है। तो आपको देखिए, अनुशासन का अर्थ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, ये निबंध तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद संकेत बिंदु हैं। ठीक है, ये आपको संकेत बिंदु हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि स्वयं को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमितता एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। इसके अथवा में देखिए कि स्वयं को आदित्य मानते हुए अपने मित्र अमर को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उपलब्धि में प्रेरणा संबंध बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये आपको बधाई पत्र लिखना है। आपको अच्छी तरीके से इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न 5 देखिए कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 6, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, मोहन में निहित कारक, काल और वाच्य लिखिए। तो इन कारक कौन है, काल कौन सा है ना। तो आपको देखिए भूतकाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर वाच्य कौन सा, ये आपको बताना है। फिर आपसे ये पूछा गया है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सीता विद्वान महिला है, तो यहाँ पर विद्वान गलत है ना। तो यहाँ पर आपको विद्वान नहीं होगा, विदुषी होगा। ठीक है, इसके बाद शनिवार के दिन अवकाश रहता है ना। तो शनिवार के दिन अवकाश रहता है, इसको भी आपको। इसके बाद देखिए, निम्न मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। भाग्य सो जाना और 16 आने मिथ्या होना। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां, निम्नलिखित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करना, तो ये गद्यांश फिर से आपको दी गई हैं, ये अथवा वाला है ना। और इसके बाद आपको गद्यांश के बाद फिर पद्यांश पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देख लें। इसके बाद प्रश्न 12 है, राजिया रा सोरठा में संकलित सोरठा की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। ओके, इसके अथवा में है, मातृ वंदना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद प्रश्न 13 देखिए कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में आप देखोगे कि अमर शहीद एकांकी के पात्र सागरमल गोपा के देश प्रेम और बलिदान पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 14 है कि इन सभी के उत्तर के लिए मैंने बता दिया है, गूगल पर जाना है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद में बैंक का अनूठा सौंदर्य है, इस कथन को सौधारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 15, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न
निबंध में मुख्यतः किस पर व्यंग्य किया गया है ना। तो इसके बाद 15वां है। इसके बाद 16 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए कि मधुप करत घर कोरी काट में से क्या तात्पर्य है। और दूसरा, धूम नयन भय लोग आगी पर गिरे रहे इत्यादि वर्णन से कवि सेनापति ने क्या कल्पना की है। तो देखिए, ईदगाह कहानी का मूल भाव अपने बताना है कि ईदगाह जो चैप्टर है आपका, है ना, इसमें आमिद आपने देखा होगा, है ना, और भी हैं। तो वह जो मूल भाव क्या है उसका आपको वह यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखोगे कि अंशुमाली का क्या अर्थ है। दादू के पंचतीर्थ का नाम लिखिए। श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किस प्रदान की गई, है ना। तो ये आपको 17, 18, 19 ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपको पूरा 19 तक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। PDF के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।